हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे पास 2 प्रश्न हैं आप लोगों के, जो आप लोगों ने कमेंट्स में पूछा था। वैसे तो बहुत सारे प्रश्न हैं जिसका जवाब मैंने पहले दे दिया है। देखिए, जो लोग मुझसे नए जुड़ते हैं वो लोग मेरी पुरानी अगर वीडियोस देखेंगे तो उनको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे जो अभी वो लोग करते हैं। लेकिन 1-2 प्रश्न ऐसे हैं जिसका जवाब मैंने सोचा कि देना चाहिए। हालांकि मैं बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि अभी भी कंफ्यूजन बनी हुई है और समय आपके पास है नहीं, ज़िंदगी आपकी है, तो मेरा तो फर्ज बनता है कि मैं एक बार आपको सही चीज़ें बताऊँ और उसके बाद आपको ज़रूर सोचना चाहिए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। हालाँकि कमेंट्स में मेरी एक बहन ने जवाब दिया है बहुत अच्छा, लेकिन मैंने सोचा कि इसको करूँ। बहुत सारे हो सकता है लोगों के मन में प्रश्न होगा, वो क्या है? ये कि पहला क्वेश्चन तो ये था कि मैं 39 साल की हूँ और क्या मुझे टीजीटी की तैयारी करनी चाहिए या छोड़ देनी चाहिए? तो मेरी एक बहन ने वहीं पे लिखा था कि नौकरी आपको चाहिए या दीदी को चाहिए, आप खुद से पूछिए। बहुत ही अच्छा जवाब था और आप ये वाक़ई में खुद से पूछिए कि आपको नौकरी चाहिए। और अच्छा ये बताइए, जब सरकार आपको मौका दे रही है, जैसे यूपी टीजीटी, पीजीटी में अभी भी ऐज की लिमिट वाली बात नहीं है कि 40 साल तक ही फॉर्म भर सकते हैं। उसके ऊपर के तब भी भर सकते हैं अभी तक फिलहाल। अच्छा, ये नियम बदल भी सकता है, आगे कोई कुछ कहा नहीं जा सकता कि अगली वैकेंसी में क्या होगा। अगर आपने फॉर्म भरा है, आप एलिजिबल हैं, सरकार आपको मौका दे रही है, तो फिर आप खुद बताइए कि आप ये प्रश्न ऐसा आपके मन में क्यों आ रहा है कि मैं तैयारी करूँ या छोड़ दूँ? बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए, जम के तैयारी करनी चाहिए। आपको उन लोगों को भी टक्कर देनी चाहिए जो मात्र बीएड करके तुरंत आ गए हैं रेस में तैयारी करने के लिए। अब बहुत उनकी उम्र 25 साल से भी कम है या 25 साल तक है, तो उन लोगों को टक्कर देनी चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप 39 साल के हो गए। सबसे बड़ी बात है ना कि क्या है कि हम लोग अपने दिमाग में एज 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 एज। अरे भाई, अच्छा ये बताइए, एज हो गई तो क्या? क्या आप घर के सारे काम नहीं कर रहे हैं? बाकी और काम नहीं कर रहे हैं? आपका दिमाग की ऐसे तो है ना कि याददाश्त चली गई, आप कोई भी काम नहीं कर पाते हैं, बाकी काम तो प्रॉपरली कर रहे हैं। तो फिर पढ़ाई में ऐसा आपको क्यों लगता है कि मेरा दिमाग काम नहीं करेगा? तो ये तो आप, जैसा जवाब था ना कि नौकरी आपको चाहिए कि नहीं, अगर चाहिए तो आप बिल्कुल करिए और सरकार मौका दे रही है तो बिल्कुल भी करिए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये थी कि क्या अब से अगर तैयारी की जाए तो हो सकता है क्या? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने अगर फॉर्म भरा था इस वाले टीजीटी का, टीजीटी-पीजीटी का, और आपने अभी तक तैयारी ही नहीं की, तो बहुत गलत बात है। लेकिन अगर फिर भी आप ये सोचते हैं कि आपसे तैयारी की जाए, हो सकता है आपने फॉर्म ना भरा हो और आप आगे के लिए पूछ रहे हो हमसे, तो बिल्कुल भी तैयारी कीजिए। मैं ये कहती हूँ ना कि आपकी अंतरात्मा आपको जब भी आवाज़ दे कि अब से करो, आपको करना चाहिए। तो ये सीधी-सी बात है कि इसमें बिल्कुल भी आपको डाउट अपने ऊपर नहीं होना चाहिए कि क्या करें, क्या ना करें, होगा कि नहीं होगा, आगे देखा जाएगा, जो भी होगा। देखिए, मैं बार-बार कहती हूँ ना कि भविष्य आप नहीं जानते कि आपकी ज़िंदगी कैसे पलट जाती है। अच्छा देखिए, आपको मेरा चेहरा में ना स्वेलिंग लग रही होगी, मैं सो जा रही हूँ आके, स्कूल से थकान हो जा रही है। मेरे स्कूल में स्काउट गाइड की रैली चल रही है, बहुत सारे विद्यालय भी आए हुए हैं, तो थोड़ी-सी थकान भी हो गई है। आते-आते थोड़ा-सा लेट भी हो जा रहा है और अब मैं फ्री हूँ, कभी-कभी मन करता है तो मैं सो जाती हूँ। तो ये क्या है? ये पहले ऐसी चीज़ें नहीं थी। अच्छा, मुझे ऐसी ज़िंदगी चाहिए थी कि मुझे जब मैं कब मन करे तो मैं रिलैक्स हो लूँ, ये ना रहे कोई टेंशन कि क्या होगा आगे। मतलब चैन की नींद जो कहते हैं ना, चैन की बंसी बजाना, वैसी वाली नींद मैं चाहती थी। अब मैं कर पा रही हूँ, लेकिन उस टाइम में जब मैं तैयारी करती थी तो नींद, चैन मतलब सब चीज़ को मैंने त्याग दिया था, लेकिन आज के डेट में ये चीज़ें नहीं है। अच्छा, आप लोग के सामने मैं अपने रील्स शेयर करती हूँ, ये शॉर्ट्स मैं शेयर करती हूँ। कहीं मैं जा रही हूँ शादी में या फिर मैं गाने पे थोड़ा-सा थिरक ले रही हूँ, थोड़ा-सा गा ले रही हूँ। अपनी खुशियों को मैं शेयर करती हूँ, कहने का मतलब ये। ये सारी चीज़ें क्या हैं? पहले ये चीज़ें संभव ही नहीं थी, बिल्कुल भी संभव नहीं थी। लेकिन मुझे ऐसे ही नॉर्मल लाइफ़ चाहिए थी, जैसे मैं बहुत सारे लोगों को देखती थी नॉर्मल लाइफ़ में कि वो जॉब भी करते हैं और उनको जब मन किया तो थोड़ा-सा अपने मूड के हिसाब से बाकी चीज़ों को भी मैनेज कर ले रहे हैं और रिलैक्स भी कर ले रहे हैं, काम भी घर का कर ले रहे हैं और पैसे भी आ रहे हैं, किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाने हैं। तो मुझे ऐसी मतलब क ज़िंदगी चाहिए थी। तो अब मैं तब नहीं सोची थी, जब मैं तैयारी करती थी ना, तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोचती थी कि क्या ये चीज़ें मुझे मिलेंगी कि नहीं, कोई गारंटी मन में मेरे भी नहीं था कि ये चीज़ मिलेंगी कि नहीं। लेकिन मैं सारी चीज़ों को ताक पे रख दी। ये जो ओवरथिंकिंग था, ये ओवरथिंकिंग वाली बात थी कि फ्यूचर में होगा कि नहीं होगा, क्या है, क्या नहीं, सब चीज़ों को मैंने ताक पे रख दिया, सोचा ही नहीं। बस क्या किया, करते गई, करते गई, करते गई, करते गई और इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि भगवान को भी तरस आ जाता है एक बार आपकी ज़िंदगी पे कि चलो भाई, इतना जब कर ही रहा है इंसान, तो क्यों ना इसको दे दे जैसा ये चाहता है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। तो मैं तो ये कहूँगी ना कि इस दुनिया में आप जो सोचते हैं वो चीज़ें होती हैं, लेकिन उस शिद्दत से आप मेहनत करेंगे तो।
और ये दिमाग में कतई नहीं लाना है मेहनत के बीच में ये होगा कि नहीं होगा। मैं इतना भी कॉम्प्रोमाइज़, जैसे कहते हैं ना कि जब ज़िंदगी एकदम से खत्म होने के कगार पे रहती है, तो आपके दिमाग में बहुत सारे नफ़ा, नुकसान ये सब नहीं आता है दिमाग में। अरे ये लगता है भैया कि किसी तरह से ज़िंदगी चल जाए आगे, थोड़ी-सी जो बची है ना आगे चल जाए। एक बच्चे को जन्म दे दिया है तो वो बच्चा अच्छे से आगे कर ले। ये मतलब थोड़े से में ही ना संतोष बहुत दिखने लगता है, कि चलो भैया इतना ही सही, कोई बात नहीं। बहुत ज़्यादा नहीं सोचता है, तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही था। मैं यही सोचती थी कि चलो भैया कर तो रहे हैं, थोड़ा भी तो कुछ होगा, कुछ तो परिवर्तन होगा। मैं नहीं सोची थी कि जो मैंने सोचा है उससे बहुत ज़्यादा मुझे मिलेगा। मतलब अभी भी देखिए 3 साल की नौकरी में 2-3 साल की नौकरी में मेरी 21 वाली जॉइनिंग है नवंबर की। अब उसमें आप खुद देखिए कि मैंने सब कुछ ज़रूरी चीज़ें कर ली, बड़े-बड़े काम भी मैंने किए। मैंने अपनी 4 व्हीलर भी ले ली। मुझे मुझे पसंद था। जैसे मैंने कहा था ना कि मेरे शौक थे, मम्मी-पापा के लिए, मैंने ले लिया। ज़मीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है हर इंसान के लिए, वो भी मैंने ले लिया है। और आपको एक दिन मैंने अपना होम टूर करवाया था, तो उसमें मैंने दिखाया था कि छोटी-बड़ी ज़रूरत की चीज़ें जितनी भी हैं, अच्छी मतलब जैसा मैं चाहती हूँ, वैसा मैं कर ली हूँ। अब मुझे घर पे बस इसका अगला टारगेट मेरा क्या है, घर बनवाना है, वो भी हो जाएगा। तो ये क्या, और अच्छा किसी के आगे ये नहीं है कि मुझे कोई हेल्प करे। जैसे क्या है ना कि मेरे अंदर मेरा क्या है कि मैं माँग नहीं सकती किसी से बार-बार कि मुझे पैसे दो, मेरी ज़रूरत है पैसे दो। कभी भी जैसे जैसे किच-किच वाला चीज़ नहीं होता है कि आप किसी से माँगिए, अगला कह रहा है नहीं, अगला कह रहा है नहीं, और फिर आप कहिए नहीं चाहिए, अगला कह रहा है नहीं। तो 1 या बार 2 बार हुआ, फिर उसके बाद है ना छोड़ो यार जाने दो, इससे अच्छा तो हम ही ना कर लें। तो ये चीज़ें हैं मेरे अंदर, ये चीज़ें मैंने लाई और ऐसा नेचर में अभी भी है कि बहुत ज़्यादा किच-किच नहीं, अपना ज़्यादा जैसे मैं दुकान पे भी अगर जाऊँगी सामान लेने ना, तो बहुत ज़्यादा किच-किच नहीं कि बहुत उसका बार्गेनिंग कराना है, नहीं, नहीं इतना, 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 बहुत ज़्यादा करेगा, अच्छा ठीक है ले जाओ। मेरा अगर चीज़ें पसंद आ गईं, तो वो चीज़ अगर मेरे आँख में एकदम से जम गई है कि मुझे वो चाहिए तो चाहिए। फिर मैं ये नहीं सोचती हूँ कि अगर मेरा ज़्यादा पैसा लग रहा है क्या, फिर मैं वो ले ही लेती हूँ, बिना किच-किच किए। तो ये मेरे नेचर में है। ये सारी चीज़ें मिल के ना, जैसे ये क्यों मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है कि आगे क्या है, क्या नहीं है। बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में ना ये किच-किच, किच-किच जो होता है ना कि नहीं चाहिए। आपको आपको एक बार ज़िंदगी मिली है, अच्छे से बिताइए, अच्छे से अपने हिसाब से करिए और जैसे जैसा भी आपको मन करे, ज़रूरी नहीं मेरी तरह, मैं तो अपना एक एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ कि जैसा मैंने चाहा वैसा किया। आप अपनी तरह से करिए, जैसा आप चाहते हैं, लेकिन वो कैसे होगा? पहले बात बहुत ही ज़रूरी है, आजकल के ज़माने में, इस कलयुग के हिसाब से, इस समाज के हिसाब से मैं बता रही हूँ, बहुत ज़रूरी है आपका आर्थिक रूप से मजबूत होना। अगर आपके पास एक नौकरी है, परमानेंट नौकरी है और आपके पास अच्छे पैसे आते हैं, तो आपका 99% मैं कह सकती हूँ या 90% चलिए मैं मान सकती हूँ कि आपके सारे दुख कष्ट सब दूर हो जाते हैं। जो 10% बचता है वो आप अपने आप मैनेज कर लेंगे आप, क्योंकि उस समय आप दिमागी रूप से ना बहुत रिलैक्स रहते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप करिए इन चीज़ों को बिना कुछ सोचे, बिना समय गँवाए। समय का हिसाब में बार-बार करते हुए रखिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 1-1 मिनट का हिसाब होता है। अगर आप 24 घंटे का हिसाब लगा के आप पढ़ाई करेंगे ना, आप देखेंगे कि यार बहुत होता है। जैसे मेरे बेटे के अंदर भी मैं एक चीज़ देख रही हूँ, ये बदलाव, जैसे उसका एग्ज़ाम चल रहा है, दिन-रात पढ़ाई कर रहा है। अब उसको जैसे नींद लग रही है ना, जैसे मैं तरीका अपनाती थी जब बहुत ज़्यादा नींद लगती थी, तो मैंने आपको बताया था कि मैं 10 मिनट का, 5 मिनट का अलार्म लगाती थी, 10 मिनट का मान के चलिए, और फिर मैं फटाक से 10 मिनट जैसे ही होता था अलार्म बजा तो उठ बैठ के तुरंत पढ़ने लगती थी और उसी 10 मिनट में मेरी जो घंटों की नींद थी वो पूरी हो जाती थी। इसीलिए मैं 2 बजे रात तक जग पाती थी और सुबह भी मैं टाइम से उठ पाती थी। तो आप लोगों को देखने में लगता होगा कि अरे यार 3-4 घंटे की नींद ऐसा कोई थोड़ी ना करता है। लेकिन मैं उन सारी चीज़ों का ऐसा अपना हैबिट बना ली थी कि 10-10 मिनट में कवर करती थी। अब मैंने ऐसा सिखाया नहीं है, उसने देखा है ये चीज़। तो वो क्या कर रहा है, मैं देख रही हूँ कि वो पढ़ाई कर रहा है तो उसी में अलार्म अलार्म लगा के अभी आया है, मम्मा मुझे थोड़ा-सा नींद आ रहा है, मैं अभी उठ जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। अलार्म लगा के आधे घंटे का सोया है, फिर उठ के फिर पढ़ने लगा है। तो ये चीज़ें अच्छी मुझे लगी। तो ये चीज़ें होने लगती हैं, तो आप भी बिना कोई किसी चिंता के अपना काम करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए, सब चीज़ अच्छी अच्छी होंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के बाद में बताइएगा।